Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Public School. Today we will read and explain third chapter named Synthetic Fibers and Plastics of class 8 Science. Let's start our video. The clothes which we wear are made of fabrics. कि जो कपड़े हम पहनते हैं, ठीक है, वो किससे बने हैं? फैब्रिक से बने हैं. Fabrics are made from fibers obtained from natural और artificial sources. कि जो फैब्रिक्स हैं वो किससे बने हैं? फाइबर से बने हैं, ठीक है. और फाइबर को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? या तो उसको हम नेचुरल तरीके से, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक तरीके से उसको प्राप्त करते हैं, या फिर उसका स्रोत है वो प्राकृतिक होता है, या फिर उसका जो स्रोत है वो कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है, ठीक है. क्लास 7th के अंदर आपने ये पढ़ा होगा फाइबर और फैब्रिक्स के लेसन के अंदर, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए फैब्रिक क्या चीज़ होती है, फाइबर क्या चीज़ होती है, ठीक है. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स, कि क्या आप कुछ प्राकृतिक जो फाइबर्स हैं, रेशे हैं, उनका नाम बता सकती हैं, ठीक है. फाइबर्स होते हैं रेशे, ठीक है, उनका नाम बता सकते हैं. फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. कि जो फाइबर्स होता है, जो रेशा होता है, उसका उपयोग करते हैं हम काफ़ी अलग अलग किस्म के जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं, अपने जो घरेलू, ठीक है, वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए हम इन नेचुरल फाइबर्स का उपयोग करते हैं. मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. कि आपको एक सूची तैयार कीजिए, ठीक है, ऐसे आर्टिकल्स की जो किससे बने हों, यानी कि ऐसी वस्तुओं की जो फाइबर से यानी कि रेशे से बनी हो. ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिकल फाइबर्स. कि पहले तो आपको एक सूची तैयार करनी है ऐसी वस्तुओं की जो फाइबर से यानी कि रेशे से बनी हो. फिर उसके बाद उस सूची में से उन अलग अलग किस्म की चीज़ों को अलग कर लेना, ठीक है. एक तरफ तो आप रखना ऐसे यानी कि जो प्राकृतिक तरीके से या फिर प्राकृतिक स्रोत से उपलब्ध रेशे से बनी वस्तुओं को रखना, और एक तरफ आप उन वस्तुओं को रखना जो किससे बनी है? कृत्रिम रेशे से बनाई गई हैं, ठीक है. आगे है टेबल 3.1. इस तरह से आपको ये बनाना है, ठीक है. आपको यहाँ पर नंबर देना है, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6. फिर आर्टिकल यानी कि वस्तु का नाम, ठीक है. फिर आपको यहाँ पर बताना है कि वो वस्तु आर्टिफिशियल फाइबर से बनी है या फिर नेचुरल फाइबर से बनी है, ठीक है. नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक जो रेशा होता है वो, और आर्टिफिशियल यानी कि जो कृत्रिम रेशा होता है वो, ठीक है. नेक्स्ट है वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल. कि आप कि जितने कुछ फाइबर्स हैं, ठीक है, उनको आप आर्टिफिशियल कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, ठीक है, यानी कि कृत्रिम उनको क्यों कहेंगे. You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animal. क्या आपने जो पहले वाली आपकी कक्षा है 6ठी और 7वीं उसके अंदर पढ़ा था कि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? हमें कॉटन यानी कि कपास से, ऊन से, या फिर जो सिल्क होती है, ठीक है, उससे यानी कि रेशम से, ठीक है. और ये सारी चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती हैं? उनका जो स्रोत होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक होता है, जैसे पौधे यानी प्लांट्स और एनिमल्स या फिर पशु, ठीक है. सिल्क हमें किससे प्राप्त होता है? सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है. नेक्स्ट है द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. जबकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, कृत्रिम जो रेशे होते हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं? वो उनको कौन तैयार करता है? ह्यूमन बींग यानी कि इंसान तैयार करता है, ठीक है. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. इसलिए उनको क्या कहा जाता है? कृत्रिम या फिर इंसानों द्वारा तैयार रेशा कहा जाता है, ठीक है, फाइबर कहा जाता है. नेक्स्ट है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. कि जो सिंथेटिक फाइबर्स है यानी कि कृत्रिम रेशा है वो क्या है? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड. यानी कि आप याद करने की कोशिश कीजिए जो एक समान पैटर्न पाया जाता है किसके अंदर? हार के अंदर. किससे बना होता है वो हार? बीड्स यानी कि मनकों से बने हार के अंदर एक समान एक पैटर्न पाया जाता है, और वो मनके एक दूसरे से धागे के द्वारा जुड़े होते हैं, या फिर हम उनको धागे की मदद से उनको एक साथ जोड़ते हैं.
आगे है और ट्राई टू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन एज शोन इन फिगर 3.1b। या फिर आप कोशिश करें कि एक पेपर की जो क्लिप्स हैं या फिर कटिंग्स हैं उनको एक साथ जोड़ने की और उनसे आप एक लंबी चेन बनाएं। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू, क्या इन दोनों के बीच में कोई समानता है? आगे रीड करते हैं। ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, वो भी क्या है, एक चेन है। किसकी? छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं जिनको एक साथ जोड़ा गया है, ठीक है। यानी कि जो कृत्रिम रेशा है ये क्या है, एक चेन है। किसकी? छोटी छोटी इकाइयों की जो एक साथ जुड़ी हुई हैं। आप समझ गए होंगे। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस, कि जो ये छोटी सी इकाई है, यूनिट है, यूनिट को इकाई बोलते हैं, ठीक है। ये जो छोटी इकाई है ये क्या होती है, केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, एक रसायन क्या होता है, पदार्थ, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक छोटी सी जो यूनिट है एक रासायनिक पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर, कि ऐसी ये जो हमने बताया था छोटी यूनिट्स हैं, छोटी छोटी इकाई हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं, जैसे माला के अंदर मनके होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़कर, ठीक है, क्या बनाते हैं, एक पूरी माला बना देते हैं। ऐसे ही ये छोटे छोटे जो केमिकल सब्सटेंस हैं, रसायन पदार्थ हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक पूरी लंबी सिंगल यूनिट क्या बना देते हैं, इकाई बनाते हैं। और उसी सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मन के धागे की मदद से एक दूसरे के साथ लगकर सटक कर एक पूरी माला का निर्माण करते हैं, उसी तरह जो ये केमिकल सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो छोटे केमिकल सब्सटेंस हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़कर कंबाइन होकर पूरी एक लार्ज सिंगल यूनिट बना देते हैं, ठीक है। यानी कि बड़ी एकमात्र जो इकाई है उसका निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट या फिर यूनिट, ठीक है। जो ये पॉलीमर है ये किससे मिलकर बना है, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक होता है मतलब देश का नाम था पहले, ग्रीस, ठीक है। आज के दिन हम उसको मिस्र के नाम से जानते हैं। तो पुराने समय में अब जो मिस्र के निवासी थे उनको ग्रीक बोलते थे, ठीक है। तो जो उनकी लैंग्वेज है ग्रीक, ठीक है, उसका ये हिस्सा है पॉलीमर का, पॉलीमर वर्ड, ठीक है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और मर होता है यूनिट, यानी कि बहुत सारी यूनिट, ठीक है, मिलकर जब मिल जाती हैं तो एक पॉलीमर का निर्माण होता है। आप इसको समझ गए होंगे। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ ए मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, की जो इसलिए जो पॉलीमर है यानी कि जो कृत्रिम रेशा है उसका नाम है पॉलीमर, ठीक है। वो किससे बना होता है, काफ़ी बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से, ठीक है, ऐसी इकाइयों से जो बार बार अपना क्या करती हूँ, रिपीटेशन करती हूँ, ठीक है, बार बार वापस आ जाती हूँ। नेक्स्ट है पॉलीमर्स अकर इन नेचर आल्सो, की प्रकृति के अंदर भी जो पॉलीमर्स हैं वो होते हैं। कॉटन फॉर एग्जांपल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, की जो कॉटन है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर क्या है, एक पॉलीमर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, की जो सेलुलोज है वो किससे मिलके बना है, ये एक नंबर में आपसे एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन पुट कर लेता है कि जो सेलुलोज है वो किससे बना होता है, वो ग्लूकोज की यूनिट से बना होता है। यानी कि ग्लूकोज यहाँ पर एक पदार्थ है और उसकी जो सिंगल यूनिट्स होती हैं वो बार बार अपना रिपीटेशन करती हैं, ठीक है, और उस रिपीटेशन से एक जो पैटर्न बन जाता है और एक लार्ज सिंगल यूनिट तैयार हो जाती है और उसको क्या बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, कृत्रिम रेशा, उसके जो किस्म हैं वो कौन सी हैं। एक है रेयन, ठीक है। यू हैव रीड इन क्लास 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time, कि आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा जो सिल्क फाइबर होता है, ठीक है, जिसको हम किससे प्राप्त करते हैं, यानी कि जो रेशम का जो रेशा होता है उसको हम किससे प्राप्त करते हैं,
सिल्क वर्म से यानी कि रेशम के कीड़े से। और ये कहाँ पर इसकी डिस्कवरी हुई थी? चीन के अंदर। और इसको काफ़ी लंबे समय तक एक सीक्रेट रखा गया था, एक रहस्य रखा गया था कि सिल्क तैयार कैसे होता है, किसी को बताया नहीं था चाइना ने। ठीक है। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, कि जो फैब्रिक यानी जो रेशा हमें सिल्क फाइबर से तैयार करते थे हम, ठीक है, तो सॉरी रेशा नहीं, कपड़ा, ठीक है, जो कपड़ा हम सिल्क फाइबर से यानी कि जो रेशम के रेशे से तैयार करते थे वो काफ़ी महंगा होता था। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटिंग एवरीबडी, लेकिन जो इसका जो बनावट थी ना, जो सुंदर बनावट थी, वो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, कि काफ़ी प्रयास किए गए कि सिल्क को हम आर्टिफिशियल तरीके से बना सकें, यानी कि कृत्रिम तरीके से बना सकें। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successfully in obtaining a fiber having properties similar to that of silk, कि 19वीं शताब्दी के अंत तक जो वैज्ञानिक हैं उनको काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने एक ऐसा रेशा तैयार कर लिया जिसके अंदर सिल्क के जैसी ही क्या थी? प्रॉपर्टीज थी, गुण थे। ठीक है, उसी सिल्क के जैसे, रेशम के जैसे ही गुण थे। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब ये जो फाइबर है किससे प्राप्त हुआ था? जब हमने किसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट किया? वुड पल्प के ऊपर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम जब लकड़ी को काटते हैं, छीलते हैं, ठीक है, जब उसका जो बुरा बन जाता है, ठीक है, बुर बन जाता है, ठीक है, उसी से इसको तैयार किया गया था। ठीक है, उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट किया गया, यानी कि उसके ऊपर अलग अलग केमिकल रसायनों का क्या किया गया? उपयोग किया गया। ठीक है, और उससे हमें रेयन की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जिसके अंदर किसके गुण थे? रेशम जैसे ही गुण थे, सिल्क जैसे ही प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट है दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। ये जो फाइबर है, ये रेशा जो हमें किससे प्राप्त हुआ था? वुड पल्प से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम रेयन बोलते हैं। और ये एक आर्टिफिशियल सिल्क था, यानी कि कृत्रिम रेशम था। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज ए मैन मेड फाइबर। की क्या है कि जो रेयन है हमें वैसे तो प्राप्त होता है, इसका जो स्रोत है वो प्राकृतिक है, लेकिन ये सीधे तौर पर प्राप्त नहीं होता, इसमें इंसान का हस्तक्षेप होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मानव द्वारा तैयार रेशा बोलते हैं या फिर मैन मेड फाइबर बोलते हैं। इट इज चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। कि ये जो सिल्क है, रेशम है, इससे काफ़ी सस्ता था और ये उसी के तरह इसका वूवन हम कर सकते थे, इसको हम बुन सकते थे जिस तरीके से हम सिल्क फाइबर को बुनते थे या फिर बुनाई करके हम सिल्क फाइबर से कपड़ा तैयार करते थे। उसी तरीके से सेम वे से हम इसके रेशे से हम बुनाई करके कपड़ा तैयार कर सकते थे। इट कैन आल्सो बी डाइड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। की हम इसको अलग अलग जो किस्म के कलर हैं, रंग हैं, उनसे हम डाई भी कर सकते थे। ठीक है, रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। यानी कि रेयन को हम कॉटन के साथ यानी कि कपास के साथ मिलाकर हम क्या तैयार करते? जो बेडशीट है उनको तैयार कर लेते, और ऊन के साथ यानी कि वूल के साथ मिलाकर हम क्या तैयार करते थे? कारपेट्स, चटाइयाँ तैयार कर लेते थे। नेक्स्ट है नायलॉन। ठीक है, ये एक किस्म थी, ठीक है, कृत्रिम रेशे की यानी कि सिंथेटिक फाइबर की, ये एक किस्म थी रेयन। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। ठीक है, ये एक और कृत्रिम रूप से तैयार या फिर इंसान के द्वारा तैयार रेशा है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। कि 1931 में ये तैयार किया गया था बिना किसी प्राकृतिक कच्चे पदार्थ के। ठीक है, जिसको हमें किससे प्राप्त किया हो? पौधों से या एनिमल से। ठीक है, इस यानी कि ये जिस पदार्थ से, जिस मटेरियल से तैयार होता था, ठीक है, वो ना तो हमें वो पदार्थ पौधों से मिलता था ना पशुओं से मिलता था। ठीक है, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। ये हमें किससे प्राप्त करते थे? किससे तैयार करते थे इसको? कोल, वाटर एंड एयर, यानी कि कोयले, पानी और हवा के द्वारा। इट वॉज द
फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, कि यह अपने आप में पहला पूरी तरह से कृत्रिम रेशा था, यानी कि इसके अंदर इसका जो स्रोत था वो कृत्रिम नहीं था। ठीक है, जैसे रेयन के अंदर तो क्या था, वुड पल्प था ना स्रोत, लेकिन उसको इंसान क्या करते थे, रासायनिक अभिक्रिया करते थे उसके ऊपर, उसका केमिकल ट्रीटमेंट करते थे तब प्राप्त करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी स्रोत नहीं था, प्राकृतिक स्रोत। ठीक है। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, जो नायलॉन फाइबर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो रेशा है वो काफ़ी मजबूत है। इलास्टिक, यानी कि उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। एंड लाइट, और हल्का है। इट वाज लस्टरस एंड इजी टू वॉश, यानी कि ये काफ़ी चमकीला था। ठीक है, और धोने में भी काफ़ी आसान था। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कि ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गया कपड़े बनाने के लिए। ठीक है, नायलॉन का उपयोग बहुतायत में किया जाने लगा कपड़े बनाने के लिए। ठीक है। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेज, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस एक्सेट्रा, कि हम बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो किससे बने होते हैं, नायलॉन से बने होते हैं। उनका उपयोग करते हैं। कौन सी चीज़ें हैं वो, सॉक्स यानी कि हमारी जुराबें, रस्सी, जो टेंट्स होते हैं वो, ठीक है, हमारा जो टूथब्रश होता है, ठीक है, और जो कार की जो सीट बेल्ट होती है वो, स्लीपिंग बैग, ठीक है, और जो हमारे पर्दे होते हैं घर में वो सारे के सारे नायलॉन से ही तैयार होते हैं। नायलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, कि जो नायलॉन है उसका उपयोग पैराशूट बनाने के लिए भी किया जाता है। आप इसकी स्पेलिंग ध्यान से पढ़ लेना, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। ठीक है, टीचर्स या पेरेंट्स आपसे पूछ लेते हैं आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए पैराशूट्स की स्पेलिंग क्या है। एंड रोप्स फॉर रोप क्लाइंबिंग, कि जो पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए जो रस्सी उपयोग में ली जाती है, ठीक है, वो भी किससे बनी होती है, नायलॉन से ही बनी होती है। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन ए स्टील वायर, कि जो नायलॉन का जो धागा होता है वो वास्तव में किससे भी मजबूत होता है, एक स्टील की तार है उससे भी मजबूत होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम ये लेसन इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिमेनिंग पोर्शन आगे रीड करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।